सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। कितने प्यार से तुमने नमस्कार और स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह जी। और भाई हम तो ऐसा है ना कि हम तो घूम ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ तुम लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों का नाम लिख देती हो ना भंडारदरा, कि बस लग रहा है कि देखते चलें कि क्या क्या है वहां पर और कितनी सुंदर सी जगह है, कहाँ है, कैसे पहुंचेंगे, है ना? और बुआ जी अभी यानी एक हफ्ते के बाद तक वहाँ पे एक जुगनू महोत्सव होता है। अरे वाह। यानी जून के दूसरे सप्ताह तक होता है, तो अगर जाना है तो जल्दी से अभी जाइए। कार्यक्रम हो जाने देते हैं तब ना, पहले निकल ही जाते हैं। नहीं अभी मत जाइएगा। अच्छा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से, यानी सखी सहेली में। और विषय भी हैं। अंक विलास में आज हम एक अंक लेकर हाजिर हैं जी। और वो दिन याद करो में जब मनाया सरप्राइज जन्मदिन, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। सरप्राइज जन्मदिन तो है ही, और भी हमारे साथियों ने बताया है कि कैसे कैसे किस तरह से वो जन्मदिन मनाते हैं। उनका भी स्वागत है जी। और जो श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपने किसी का मनाया या किसी ने आपका मनाया है, उस विषय पर बहुत रोचक कुछ जानकारी होगी तो आप लिख कर भेजिए। देखिए जानकारी तो जैसी भी है आप लिख कर भेजेंगे तो अच्छी लगेगी हमें, क्योंकि हम जब पहली बार सुनते हैं कोई भी बात तो अच्छी लगती है, तो आप अपनी बातें जरूर लिख कर भेजिए। और साथ ही खास दिन है आज। हाँ, खास दिन है और ये जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है। इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। पर गाना सुन ले। हाँ, क्या बात है। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा।
पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जाने हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। तो भाई इस प्यारे से गीत के साथ आज कार्यक्रम का आगाज हुआ है। और जागरूकता तो बढ़ानी है, क्योंकि ये जो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम आमतौर पर बीमारी मान लेते हैं, लेकिन ये एक स्थिति है, न कि कोई बीमारी नहीं है। तो इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है। किस बारे में? एल्बिनिज्म, यानी हमारे मन में एक धारणा होती है ना कि उसके चेहरे का रंग या आंखों का रंग अलग है, तो अगर हम उसे छू लेंगे तो हमें वो बीमारी हो जाएगी। पर ये बहुत यानी गलत धारणा है लोगों के मन में, और ये सिर्फ एक स्थिति है। और एल्बिनिज्म पीड़ितों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने और इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सोनाली बिटिया, देखो ऐसा है कि फिर वही वाली बात है कि ये बीमारी ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी तकलीफ स्वयं व्यक्ति को नहीं होती है। लेकिन पहले तो उसके लक्षण बता दे कि हाँ पूरा चेहरा सफेद होता है, आंख की भवें जो होती हैं, पलक की जो भवें होती हैं वो, अरे क्या बोलते हैं इसको, बरौनी बोलते हैं, और भवें जो होती हैं, बाल होते हैं, वो सब सफेद होते हैं। तो ऐसे में लगता है बीमारी है, लेकिन इसमें कोई ऐसी तकलीफ तो समाज से होती है जब जागरूक हम नहीं हैं और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा दिख रहा है, ये बच्चा ऐसा क्यों दिख रहा है, या अपना कोई साथी ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। और फिर उसको जो है, क्योंकि उनके में पिगमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा रंग जो है ना त्वचा का, वो पिगमेंटेशन की वजह से होता है। मेलानिन नामक पिगमेंट से बनता है। पिगमेंट्स होते हैं, तो कहते हैं ना पिगमेंटेशन हो गया ज्यादा, अगर सांवला रंग हो गया तो पिगमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। लेकिन हम थोड़ा सा मजाक करते हैं उन बच्चों का, या अपने साथ के जो लोग होते हैं उनका मजाक बनाते हैं, और उनको अगर बोलचाल की भाषा में बहुत जगह कहते हैं सूरजमुखी है ये, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए भाई ऐसा न सोचें, क्योंकि उनके आंखों का रंग प्राकृतिक बात है। हर किसी के शरीर में मेलानिन के पिगमेंट बहुत ज्यादा होते, तो किसी के शरीर में कम होते हैं। और ये जो एल्बिनिज्म जिन्हें होता है, उनके शरीर में तो पिगमेंट बहुत ही कम बनते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, जिससे उनके त्वचा, बाल और आंखों का रंग सफेद, सुनहरा या गुलाबी होता है। बिल्कुल। और जिसके कारण इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को सूर्य की किरणों को सहन करने की जो शक्ति है वो नहीं रह जाती लगभग, क्योंकि वैसे भी जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं उनको ज्यादा तेज धूप लगती है, तो जाहिर है कि ऐसे में उनको और भी तकलीफें होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में तो होती ही है। और ऐसा कहते हैं कि उनको त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, और छूने से नहीं होती है, तो हम अभी बता ही रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और जो लोग इस स्थिति में हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी। और यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2014 में 13 जून को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। और मेलानिन पिगमेंट आंखों की नसों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इस स्थिति से ग्रसित लोगों में दृष्टि संबंधित समस्याएं भी पाई जाती है। और ये अनुवांशिक बीमारी है या स्थिति है, और दवाइयों के उपयोग से इसके प्रभाव को कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी है। और वर्ष 2024 की थीम है सामूहिक प्रगति का एक दशक, यानी वर्ष 2000 से लेकर 24 तक का ये सामूहिक प्रगति का ये सफर है, यानी दशक पूरा हुआ है। 10 वर्ष पूरे हो गए इसकी जागरूकता को मनाते हुए। लेकिन हमें लगता है कि ये दिवस मनाने के साथ साथ हमें आसपास के अपने जो बच्चे हैं, जो भी साथी हैं आपके, उन लोगों के संग किसी भी तरीके की बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो अपने आप को अलग थलग महसूस करें, है ना।
हमारे बहुत सारे साथी भी इसी तरह की बातें लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आनुवांशिक रूप से विरासत में मिला अंतर है जो जन्म से ही मौजूद रहता है। लगभग सभी प्रकार के एल्बिनिज्म में माता पिता दोनों में ही जीन होना चाहिए ताकि आगे चलकर आगे बढ़े, भले ही उनमें एल्बिनिज्म न हो। ये स्थिति दोनों लिंगों में पाई जाती है, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों। दुनिया के सभी देशों में इसका कारण बालों, त्वचा और आंखों में रंजकता यानी मेलानिन की कमी हो जाती है, जिससे सूरज और तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। नतीजतन एल्बिनिज्म से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टिहीन होते हैं और उन्हें त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। एल्बिनिज्म के लिए मुख्य कारण मेलानिन की अनुपस्थिति का कोई इलाज नहीं है। सभी लोग दृष्टिहीन नहीं होते हैं, लेकिन चश्मा जरूर लगता है। जैसा हमने देखा है, अभी तक तो लोगों को देखा है तो उनको दृष्टि रही है, लेकिन हाँ, आंखों की तकलीफ जरूर होती होगी। चश्मे तो लगे हुए देखे ही हैं हम लोगों ने आसपास। तो खासतौर से हमें लगता है कि अपने बच्चों में इस तरीके की बातें रखें कि कोई भी थोड़ा सा अपने से अलग थलग दिखे तो उसका मजाक ना बनाए। और ये जैसे अभी 10 वर्ष हो चुके हैं, तो आगे और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। बच्चों से इस विषय पर भी खुलकर बातचीत करें कि इस तरह से अगर कोई आपके क्लास में कोई बच्चा हो, आपके साथ पढ़ता हो, तो उसके साथ दोस्ती के साथ उसका व्यवहार हो। कुछ बच्चे इसमें जो होते हैं, इसके साथ जी रहे होते हैं, वो बहुत तेज भी होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे घर में उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि उनको, अगर बाकी सब लोग बहुत तेज है तो उन्हें खुद समझ में आता है कि वो कमजोर हैं, तो वो तो वैसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अलग समझ रहे हैं। अगर हमने कर दिया तब तो फिर बिल्कुल ही कट जाएंगे, टूट कर रह जाते हैं। तो बस हमारी ये कोशिश हो कि उन बच्चों को अपने साथ लेकर चले और उन्हें भी तरक्की करने में, आगे बढ़ने में हमारा कुछ सहयोग हो तो। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में अक्सर यही देखा जाता है कि आत्मविश्वास जो समाप्त हो जाता है, फिर जो कुछ वो कर भी सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। जी, तो ख्याल रखिए, आसपास के लोग अगर खुश रहेंगे तो जाहिर है हम भी खुश रहेंगे। जी, और अब गाना सुन लें। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे, मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे
कहीं घुमाने ले चलिए पिया को, और क्या। रूठ गए तो? हाँ, और क्या। मतलब केवल अगर पिया क्या, जो भी अगर आपके साथी रूठ गए हैं तो उनको घुमाने ले चलिए। हम तो बताते रहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कितनी सुंदर सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है, वहां ले जाते हैं हम। तो भंडारदरा घूमने चले? हाँ बिल्कुल। अभी तो तुमने बताओ, इतनी रूठा मनाई सब चल रही है, रूठना मनाना तो चलना ही पड़ेगा ना। है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है ये तो। भंडारदरा महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा एक हिल स्टेशन है और भंडारदरा पुणे से 171 किलोमीटर दूर स्थित है और नासिक से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रेल मार्ग से जाने के लिए इगतपुरी रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है। जी हाँ, और इगतपुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई मार्ग से अगर आपको जाना है तो निकटतम हवाई अड्डा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी मुंबई आ जाइए बस। और क्या, मुंबई आ जाइए और वहां से फिर टैक्सी से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। बस भी जाती होंगी? जी जाते ना। अच्छा। और सड़क मार्ग से पुणे, मुंबई, नासिक से आप बस या टैक्सी लेकर भंडारदरा जा सकते हैं। और यहाँ का कम तापमान, जलवायु, हरियाली, झरने पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी तो रास्ता वास्ता उन्होंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर चलते हैं वार्थर झील। और ये जो है सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के आसपास का इलाका जो है रमणीय दृश्यों से भरा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये स्थल जो है अगस्त्य ऋषि का निवास स्थान भी माना जाता है। ये भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। जी। और साथ ही राधा फॉल्स, विल्सन डैम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राधा फॉल्स सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। यह जलप्रपात 45 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस जलप्रपात के सहारे प्रवरा नदी 170 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कितनी सुंदर लगती है, बहुत विहंगम दृश्य होगा वो। इसके अलावा माउंट कलसूबाई को सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। और 1646 मीटर की ऊंचाई वाली इस चोटी का इस्तेमाल मराठा साम्राज्य द्वारा दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया जाता रहा है। और अब अगर आपको अब इस समय तो भाई नजर नहीं रखना है आपको, हम आजाद हो चुके हैं। जी हाँ, ट्रैकिंग का जो आप आनंद ले सकते हैं, अगर आपको उसका शौक है तो यहाँ जरूर पधारिए। साथ ही विल्सन डैम या बांध। हाँ, यही तो हम कहने वाले, तुमने विल्सन डैम से जो है उसकी दूरी तो बता दी। विल्सन डैम हमने कहा, तुमने तो बताया नहीं कि विल्सन बांध कहाँ पर है। ये बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है यहाँ के। और यह बांध समुद्र सतह से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो अम्ब्रेला फॉल के निकट स्थित जाना जाता है। यानी अम्ब्रेला फॉल है, उसके पास में ही विल्सन डैम है। हाँ, हम पहले उसके पास वाली जगह बताते हैं, अब अम्ब्रेला फॉल शायद बाद में बताएंगे। क्योंकि पहले हमने बताया राधा फॉल्स जो था विल्सन डैम के पास में, अब विल्सन, यानी सब पास ही है बुआ जी। ऐसा? हाँ। और तो वहाँ पे जो और वहाँ पे जो टूर गाइड होते हैं ना, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। हम जहाँ रुके हैं वहाँ से वो सबसे नजदीक जो होगा वहाँ लेकर जाएंगे, उसके बाद में आगे की ओर। क्या बात है। तो चलते हैं रतनगढ़। और ये जो है यहाँ साथ में ही यहीं पर स्थित है, पास में रतनगढ़ और हरिश्चंद्र फोर्ट है। और इसकी भी सैर कर सकते हैं आप। भंडारदरा प्रकृति के बीच शांति और रमणीय वातावरण के लिए बहुत बेहतरीन स्थान है। लेकिन भाई किला है तो आप उसको भी देखिए, उसका भी मजा लीजिए। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बुआ जी कि भंडारदरा में मई के महीने से जून महीने के मध्य तक जो एरिया है, जो इलाका है, सूर्यास्त से लेकर मध्य रात्रि तक जुगनुओं से चमकने लगता है। क्या बात है। और इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं, यानी विदेशों से भी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। क्योंकि इतने ढेर सारे जुगनू एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। और ये प्रकृति का जो कहते हैं ना चमत्कार ही है कि आपको अंधेरी रात में भी जुगनू जो टिमटिमाते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं। तो इसका आनंद आप लीजिए और यहाँ पर आप रह सकते हैं, थोड़े दिन रह के मजा लीजिए। ऐसा नहीं कि बस आए और देखे और चले गए। मानसून आने के ठीक पहले ये जुगनू जो है अपनी चमक बिखेरते हैं। और मानसून के पहले का समय जो है इनके प्रजनन का समय होता है, तो जाहिर है कि इनकी संख्या जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो पूरा वातावरण जो है जगमग जगमग होता रहता है। जी। और इस समय आप लाखों की तादाद में जुगनुओं को देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि लाखों तारे आसमान से धरती पर उतर आए हों। और इस अद्भुत दृश्य का आनंद जरूर उठाइए, पर इन नन्हे जीवों को हानि ना पहुंचाए। हाँ, वैसे कोशिश ये रहती है कि जुगनुओं को हम लोग हाथ में लेते हैं, देखते हैं कि कैसे ये चमक रहे हैं, कैसे इनके पंख खुलते हैं तो टिमटिमाने लगते हैं। बिल्कुल दिए की तरह टिमटिमाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बचपन में हम ऐसे 1, 2, 4 दिखते हैं, पर इतने लाखों की तादाद में नहीं देख पाते। तो इस जगह पे जब अगर आप फोटो खींचे तो कैमरे का फ्लैश लाइट न जलाएं, क्योंकि जुगनू परेशान हो जाएंगे।
और आपको शोर भी नहीं करना चाहिए। जो वातावरण प्राकृतिक है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं कि किसी भी आप स्मारक में जाएं तो वहां पर निशानी न छोड़ें, ऐसे ही प्राकृतिक वातावरण में अगर जाएं तो वहां की जो भी आवाज है, जो ध्वनि है, उसको महसूस करें, उसका आनंद लें, न कि अपनी ध्वनि से उसको खत्म कर दें। जी जी जी। और है ना, वो रात का वक्त है और फिर आप कैमरे का फ्लैश भी बंद करना है, तो इतनी ज्यादा वो फोटो बहुत अच्छी नहीं आती है। तो कोशिश हो कि हमारी जो आंख के कैमरे हैं उसका मजा लें, उसमें से ही उसे अपने अंदर समाहित कर ले, सहेज के रखे, और ये जो है ना हमेशा के लिए यादगार हो जाएगी। और है ना, बहुत सारे लोग है ना बहुत परेशान भी करते हैं कि कोई बोतल लेके जाते हैं, उसमें उन जुगनों को इकट्ठा करते हैं, कुछ कपड़ों के ऊपर डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या है, ये प्रकृति है, उसे हमें सहेज कर रखना है। बिल्कुल जैसी है, जहां पर है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, दूर से उसका मजा लीजिए, और जिसने बनाया है यानी कुदरत का जो करिश्मा है उसके आनंद लीजिए, और जितनी हो सके उतनी सराहना कीजिए और पूरा आनंद लीजिए, और आंखों में उसको समाकर वापस आ जाइए। जी जी, है ना। और गाना सुन लेते हैं। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर, मुस्कुराते जाने एक संग दो मुकद्दर, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। चुप सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बच गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। में अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला, रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। तो ओ सनम तेरे हो गए हम। तो यहाँ पर
मैं बोलते हैं जब हम एक रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं जब दो हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर स्थानीय तौर पर हम जो भी है कहते हैं, एक को भी कहते हैं, यानी मैं को भी हम लोग हम कहते हैं। तुम्हारी बुआ ही कहती हैं, देखो भाई ऐसा है कि हम तो यही बोलते हैं और यही आदत है, यही तो हम हमें कह अच्छा रहे हैं। लगता है बुआ जी। अब देखो सामने बैठे हैं, अच्छा लगे या बुरा कहना तो पड़ेगा, क्योंकि पता है कि बुआ अगर जरा सा आंख तरेर देंगी तो तुम लोग डर जाओगी, इसलिए बोल देती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम बोलते तो उसमें एक मिठास की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि हमें भी साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो वाकई एक जो हम प्रतिनिधित्व करते हैं विविध भारती का, तो जाहिर है कि पूरा एक संस्थान है। खैर, हम लोग भाई हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सबको एक आंख से देखते हैं, है ना? कोई दो भेद नहीं है। हाँ। सब लोग एक से बिल्कुल हमारे लिए हैं, बराबर से एक आंख से देखना, यानी कि सबको समान प्यार करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। तो जाहिर है हमारे साथी समझ गए कि हम अंक विलास में पहुंच चुके हैं। जी हाँ। और ये एक जो है न्यूनतम अंक होने के कारण एक को इकाई माना जाता है जी। और विज्ञान के सभी पक्षों में परिभाषा हो या सूत्र, इस इकाई का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इस एक से अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं के हल निकाल लिए जाते हैं। एको ब्रह्मास्मि, एको अहम कहते हैं ना, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये भी कहा जाता है एक साध है, सब सद है, सब साधे सब जाए। ये भी बात बहुत बड़ी है। और ये अंक की जब बात आती है तो एकया द्वय विनिश्चत्य त्रिशन, ये है त्रिंश चतुर्भिर्वशम कुरु हित्वा। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब एक जगह कहीं हमने पढ़ा था कि एक बुद्धि से क्या होता है, दो कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके, चार यानी कि साम दाम दंड भेद से तीन को वश में किया जा सकता है। तीन क्या है? शत्रु, मित्र और उदासीन। आप तीनों को वश में कर सकते हैं। ये है अंकों का महत्व। तो एक से ही शुरू होता है। वैसे भी कहते हैं हम अकेले चले थे, कारवां बन गया, है ना? तो एक जब अकेला चलता है, यूं तो कहते हैं कि हम दुनिया में अकेले आए हैं, यानी एक अकेला ही आता है और जाना भी अकेले ही है। लेकिन दो तो बनना पड़ता है, तब एक और जन्म लेता है। सचमुच जी। और हिंदी मास की एक तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। जी, पहली तिथि को। जी है ना? जी। इसको बहुत सारी सामान्य स्थानीय भाषा में एक्कम भी कहते हैं कि आज एक्कम है। सचमुच। जी। और ऐसे ही अलग अलग दिनों में जो एक तारीख होती है, उसका अपना अलग महत्व है। कार्तिक मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, ये बहुत बड़ा त्योहार है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के नाम से इस दिन मनाया जाता है। और इसके साथ साथ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, वो होली के रंग का दिन है। तो यहीं से नववर्ष शुरू हो जाता है, जो 1000 रंगों की बौछार करता है ना? सचमुच। और लोक जीवन में एक सितारा आसमान में देखना शुभ नहीं माना जाता है ना? अरे हाँ, ये बचपन में बड़ी पता नहीं किंवदंती थी कि सच था। हम लोग ऐसे एक देख लेते तो फिर बैठे रहते थे छत पर कि जब तक कि दूसरा न दिख जाए। हाँ। हालांकि बहुत से लोग कहते थे एक देखा तो यानी कि राजा हो जाओगे। और जब एक तारा टूटता था तब भी है ना, हम जो विश मांगेंगे वो पूरी हो जाती थी। तो बचपन में तो हम बस अच्छे नंबर से पास कर देना भगवान जी। बिल्कुल सही बात है। और वहीं से जब एक तारा जो है जिसकी बात आई तो फिर एक यंत्र याद आता है, यानी साज बन जाता है एक तारा, जिसमें एक तार होता है जो मीरा के हाथों में पहुंच गया, है ना? और संतों में एक तारा भजन गाने के लिए शुरू से ही लोकप्रिय वाद्य रहा है। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे इसमें जो है मुहावरे हैं जो एक से बने हुए हैं, तो उनकी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम हाजिर हैं। एक ब्रेक एक की बात कर रहे हैं और एक ही कार्यक्रम में सखी सहेली, नाम भले ही दो के साथ है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि सखी सहेली एक ऐसा मंच है, इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। हमारे दूसरे साथियों ने जो भेजा है संदेश, जी वो पहले बता दिया जाए। अंक विलास 1 और 1 11, ईश्वर एक है, जीवन एक बार ही मिलता है, एक से बढ़कर एक सूरज एक चंदा। क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल, एक धरती है, एक आकाश है। और बिल्कुल जो हम लोग प्रकृति में देखते हैं, हमें तो लगता है कहीं ना कहीं हम सब जो है बिल्कुल अकेले एक से बने हुए हैं, कोई बहुत दूसरा पूरी तरह से डुप्लीकेट नहीं मिलता है कि नहीं? बिल्कुल, सब अलग अलग एक हैं, पर उसमें अनेक में एक अलग ही है ना। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथी ने लिखा है अंक विलास 1, मैं एक ही हूँ और बहुत हो जाऊंगा। इस उद्घोष के ईश्वर भी अपने को हम में बांट और साट रहा है। इस दृष्टिकोण से एक वास्तविक स्वरूप में एक महत्वपूर्ण अंक है। माना जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन ध्यान रहे कि वहीं पर यह भी कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आश्चर्य तो यह है कि दोनों में ही कर्म करने की बात है। वैसे ये भी स्पष्ट है कि जहां एक और एक 2 होते हैं, वहीं दूसरी ओर 1 और 11 भी होते हैं। 1 और 1 11 भी होते हैं। फिर एक से ही अनेक होकर भले ही हम लोग अपने अनेक परिवार बना ले रहे हैं, किंतु बना तो एक से ही रहे हैं ना। इस दृष्टिकोण से एक से बढ़कर अपने अनेक नेक अनेक कार्य विदित क्या जग जाहिर है। आवश्यकता बस केवल अपने पर जाहिर होने भर की ही है। तो ये समझना होगा। हालांकि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई कोई अकेला नहीं आया है दुनिया में, न तो अकेला जाएगा। सब आए हैं, लेकिन यहाँ पर समुदाय में रहना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं अकेला आया हूँ, लेकिन जब जन्म लेते हैं तब तो अकेले ही जन्म लेते हैं ना। वही तो हुआ जी। यही बस सोचने की बात है, देखने की बात है कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। बस तुम्हारा हाथ चला और फट से एक गीत सुना दोगी। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए। सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज
शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक ओंकार पे। एक ओंकार होता है, इसीलिए सत्य भी एक ही होता है। असत्य जब होता है तो उसके लिए बहुत सारे चीजों का सहारा उसको लेना पड़ता है। सत्य हमेशा अकेला चलता है, एक होता है वो। और इसीलिए कहते हैं कि झूठ जब बोलते हैं तो उसके संग एक झूठ के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बुआ जी, जो सत्य बोलने वाले रहते वो अकेले भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो हार नहीं मानते और उन्हें ज्यादा दूर तक वो चलते हैं। ये भी तो बात है, ये बिल्कुल सत्य झूठ है। ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, और जहाँ ज्यादा लोग जब साथ में चलते हैं तो जाहिर है कि फिर आप कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ जाते हैं। जी जी जी। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि अंक विलास, अंक 1 को ईश्वर की एकता या ब्रह्मांड की एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। जी बिल्कुल। और तर्कशास्त्र में अंक 1 का प्रयोग सत्य के प्रतीक के रूप में भी होता है। यही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। और लक्ष्य की बात करें तो एक लक्ष्य हो तो फिर दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यानी एक ही होता है और सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर की बात करें तो हमारे साथी ने बड़े प्यार से लिखा है कि विविध भारती एक ही रेडियो स्टेशन है जो मेरे घर में हमेशा चलता है। क्या बात है, धन्यवाद। और हमारे एक साथी लिखते हैं, गुजराती भजन है, एकलाज आवया मनवा, एकला जवाना साथी बिना संगी बिना। मतलब इस जग में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, बिना साथी बिना संगी। बिल्कुल सही बात है। और कार्यक्रम के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथी ने लिखा है, अंक विलास में एक की बात करूं तो आज तक सखी सहेली प्रोग्राम प्रस्तुत करने कोई उद्घोषिका अकेली नहीं आई। साथ में एक का साथ जरूर होता है, एक से भले 2, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। वैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, अगर उसके आगे एक खड़ा हो जाए तो उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है। क्या बात है, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और ऐसे तमाम मुहावरे हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक आंख से देखना, वहीं एक होता है कि अगर आप बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सक्षम हैं, तो सारे लोग आपको पूछते हैं, फिर कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। भाई कहाँ कहाँ व्यक्ति ये जाए, है कि नहीं। और साथ ही एकता में शक्ति, जैसे एल्बिनिज्म दिवस की भी इस बार की थीम है ना कि एकता, तो एकता में शक्ति। अगर हम सब साथ मिलकर चले, यानी 1 और 1 11 होना, अगर हम सब साथ मिलकर चले तो कोई हमारी तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। यानी कि एक मिलकर 2 मत बनिए, बल्कि 11 बनिए तो ज्यादा अच्छा है। और एक प्राण 2 शरीर होता है जब घनिष्ठ मित्र होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जो 2 सहेलियां बैठती हैं वो एक प्राण 2 शरीर होती हैं जब कार्यक्रम करते हैं तो। लेकिन कभी भी भाई हम 1 की 10 नहीं बताते हैं, ये बात तो सही है कि नहीं। और 1 की 10 बहुत सारे लोग बताते हैं, 1 की 10 बहुत बताते हैं, उसमें नमक मिर्ची मसाला स्वाद आ जाता है लेकिन। और फिर है ना वो जो 5वें 6वें इंसान को और कुछ अलग ही रेसिपी मिल जाती है उसकी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जब वो मतलब अपने मन से उसमें, जैसे अब आप छोटा सा एक चित्र ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें प्रयोग भी होते हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। जैसे उनको दिखाया गया, उनसे कहा गया दूसरे को बताओ इसमें क्या था, तो उसमें सिर्फ अगर नदी और केवल एक झोपड़ी थी, लेकिन वो पहाड़ भी बता देंगे। अगला उसमें सूरज भी जोड़ देगा, फिर अगला बताएगा नहीं चिड़िया भी उड़ रही थी, घास भी थी, चिड़िया भी उड़ रही थी, क्योंकि बचपन में उन्होंने जो बनाया था वो वही तस्वीर बताते हैं। तो ऐसे ही होता है, 1 की 10 बता दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबको एक लाठी से हाँकते हैं। अब इसका 2 मायने होता है हमें जो लगता है, तो बताइए। नहीं पर आप थोड़ा बताइए तो। बताइए ना, यानी देखो अक्सर ऐसा मानते हैं कि सबको एक लाठी से हाँकना, यानी कि सब लोग को एक आंख से ही देखते हैं, है ना। मतलब पूरा कोई ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं है। हाँ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छे बुरे सबको एक ही लाठी से हाँक दिया इन्होंने, यानी सबके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हाँ, मतलब दुर्व्यवहार नहीं, मतलब जो भी व्यवहार है थोड़ा सा तो आप अंतर रखिए कि कोई अगर बहुत अच्छा है घर में तो थोड़ा सा उसको ज्यादा सम्मान दीजिए, या उम्र ज्यादा है तो उनको वैसा करिए। थोड़ा सा जो कम वो सुनता है तो उसको थोड़ा डांट फटकार भी दीजिए। वो कहते हैं सबको एक ही लाठी से डांट पड़ी तो सबको डांट ही दिया इन्होंने, ये नहीं देखा कि वो तो अभी काम करके आ रहा था बेचारा, उसको नहीं डांटते। यानी वो अगर वो गुस्सैल स्वभाव के हैं तो सब
सबके ओर, सबको एक ही आंख से हाँ, देखेंगे, सबके ओर गुस्सा ही करेंगे वो, है ना? ये बात भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत पुरानी पुरानी हैं कहावतें, और बहुत पुरानी बहुत भी पुरानी है ना, हैं। आज पता नहीं उतनी सामयिक है कि नहीं। जी, कौन सी है ये? जैसे एक ढीले की बुढ़िया और टका सर मुंडवाई का, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आजकल की भाषा में अगर बोले ये कहें तो, है ना, तो ऐसी ऐसी कहावतें हैं। और हम चलते हैं फिर यादों के झरोखे में चलते हैं कि आपने जब जन्मदिन आपका किसी ने मनाया या आपने किसी अनोखे तरीके से मनाया, वो हमें लिखकर भेजिए। बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा भी है। तब तक हम एक गीत सुनवाते हैं आपको। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे, वैसे तो जन्मदिन पर आने वाले थे, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई थी एक की, क्योंकि हमने जो बात करते हैं कि प्रथमेश जिनकी बात करते हैं, वो प्रथम पूजनीय हैं, जो प्रथमेश, उन्हें एक दंत भी कहा जा गया है, यानी एक दांत वाले गणेश जी की बात चल रही है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, जी, है ना। और जैसे गणेश एक दंत है, तो उनके पिता के भी तमाम नामों में से एक नाम एक लिंग भी है जी। और उदयपुर के निकट एक लिंग जी का एक भव्य प्राचीन मंदिर न केवल राजपूतों की शाश्वत निष्ठा का केंद्र है, वरन सारे भारत का भावना बिंदु भी है वो। जी, जब एक की बात आती है तो भक्त एकनाथ का भी नाम अपने आप, संत जो हुए महान संत, भक्त कवि, उनका नाम भी याद आ जाता है। और ऐसे ही
एकलव्य जो है वो भी हमारे लिए एक निष्ठ प्रतीक हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे कि जिनको की कुछ भी सुविधा नहीं मिली उसके बाद भी उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। जी, साथ ही एक की बात चलती है तो उस मुरली के माधुर्य से सारा विश्व बंधा हुआ है। कोई भी सांस और आवाज उस बांसुरी की भाषा और भावों को छू तक नहीं पाए और वो एक वंशी है, एक ही है कृष्णवंशी। जी हाँ, ये भी बात है। और चलते हैं नाटक की ओर। एक ही अंक में समाप्त होने वाले संक्षिप्त नाटक को जो एक अंक में हो, जिसमें पर्दा न उठे हटे, एक ही दृश्य में जो समाप्त हो जाए उसे एकांकी कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे एकांकी हैं जो लिखे गए हैं। ऐसे ही आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है कि एक ही व्यक्ति स्टेज पर आता है और वो पूरी नाटक करके चला जाता है। उसे मोनोलॉग भी जैसे कहते हैं ना कि खुद उसको पूरा करके और चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी जो है उसमें जुड़ गई हैं अब तो ना। और साथ ही एक कहावत भी है ना बुआ जी, 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो इसके लिए एक लोहार की बात जब आती है तो यानी कि आपकी बात इतनी वजनदार होना चाहिए कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, बस एक बार बोले, हाँ, एक दिया और बस हो गया काम। सब लोगों को समझ जाना चाहिए। तो हमारा व्यक्तित्व भी इस तरह प्रभावशाली हो अगर, तो क्या कहने। बड़ा मुश्किल है वैसे, है ना। हाँ, वैसे पर हम लोग है ना, ऐसे कोई हो सामने तो उनसे बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं ना बुआ जी, कि क्या एक ही तब से चुपचाप बैठे थे पर एक शब्द उन्होंने बोला और सब पर भारी था। क्या बात है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुना जाए ध्यान से। हालांकि अब सुनने की बात आती है तो कान दो है, और इसके लिए कहा जाता है कि बोलो एक जब सुन लो दो, क्योंकि खुदा ने जुबा दी है एक और कान दो। तो जुबा तो एक ही मिली हुई है, इसलिए इसका बहुत सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। अंक की बात जब आती है तो जुबान तो एक ही है, मन एक है, हमारा दिल एक है, आत्मा एक है। तो ऐसी बहुत सारी जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो एक ही हैं, एक ही है ना। जी जी। तो ऐसे ये जो है, इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, बोलते वक्त हम क्या बोल रहे हैं इस बात का ख्याल रखना चाहिए, है ना। और गाना सुन लेते हैं। बस तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, अभी जन्मदिन मनाना है, फिर भी चलो गाना सुन लेते हैं। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में न करो इस पागल को, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठे नादान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो, कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं
मुझको तो किसी का यकीन नहीं, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं। मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आंखों में। भगवान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज कर। ईमान की नीयत ठीक। तो भाई नियत की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों की नियत ऐसी होती है कि किसी को खुश कर दिया जाए, और इसी में मौका मिलता है जब तो कुछ इस तरीके से सरप्राइज दिया जाता है तो वाकई खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है, बहुत छोटी सी ही हो, कोई भी चीज हो। और जो भले एक चॉकलेट भी मिल जाए ना तो हम खुश हो जाते हैं, भले कितनी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब यानी कि जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं की थी, जो आशा नहीं की थी, वो जब मिलता है, इसीलिए शायद कहते हैं कि उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। हमेशा जब भी जो मिलेगा वो खुशी देगा। जी जी, सही बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं, वाह ये तो मुझे कोरोना डेज की याद दिला दी। कोरोना पीरियड में मेरे दोस्तों ने और मेरे कलीग्स ने मुझे मेरे बर्थडे पर सरप्राइज दिया। मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी और उन लोगों ने सारा इंतजाम खुद ही करके मेरे घर आकर मुझे सरप्राइज किया था, और वो बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। विविध भारती के माध्यम से मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। दोस्त और कलीग हो तो ऐसे हो। क्या बात है। वैसे हमारे साथी अलग अलग ढंग से बता रहे हैं, जन्मदिन सदैव एकदम साधारण ढंग से मनाते हैं। उस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, घर में परिवार में जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, और बाहर रहते हैं जो लोग उनसे फोन पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भी जन्मदिन मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वाकई जिसको आप फोन करते होंगे ये तो उनको सरप्राइज मिलता होगा जी, है ना। और सरप्राइज जन्मदिन की खुशी, अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी का जन्मदिन, मैंने अपनी भावनाएं लिखकर व्यक्त किया और उसकी पसंद का गाने का वीडियो भेजकर, क्योंकि वो परदेश में रहती है, उसकी खुशी देखने लायक थी, सुनने लायक थी। खुशी में रो दी और बात भी नहीं हुई, लेकिन वह पल यादगार बन गया। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी ऐसे ही लिख रहे हैं कि मेरे बच्चे रात 12 बजे तक जागते रहे और मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो दिन याद आ रहा है। और रात को जैसे ही 12 बजे केक लेकर मेरे पास आए, मुझे विश किया। सच में उन दोनों ने मुझे हैरान कर दिया, मेरी आंखों में से आंसू निकल पड़े खुशी के। क्या बात तो ऐसा तो होता है। और एक हमारे साथी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हुए और घर में सब खुश थे। दादाजी ने सभी को समोसे और जलेबी खिलाई, मैंने भी खूब मिठाई खाई। शायद इसलिए मैं आज भी चोरी चोरी किचन में जाकर गुड़, चीनी, बताशा कोई भी मीठी चीज खा लेता हूँ। एक साथी क्या लिख रहा है, मैंने मेरे दोस्त को कभी बताया नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, पर उसने एक बार मेरी माँ से पूछकर मेरे जन्मदिन के दिन अचानक मेरे घर आकर मुझे सरप्राइज दिया। और ये जानकर काफी अच्छा लगा कि उस दोस्त को मेरे जन्मदिन की पार्वती मुझे सरप्राइज देना पार्टी सरप्राइज देना था उसे, और उसे अचानक आकर सरप्राइज दे दिया और मैं चौंक गया कि उसे बताया किसने बताया। अच्छा, उसको जन्मदिन किसने बताया। भाई इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, यानी रोमन में लिखा है, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है हम लोगों को जी। और सरप्राइज जन्मदिन तो कभी नहीं मनाया, लेकिन अगले साल हमारी शादी की 50वीं सालगिरह आ रही है। क्या बात है। बेटी बेटे बहुएं नाती पोते सभी मिलकर कुछ सरप्राइज देने की बात कर रहे थे। देखते हैं 2 मार्च 2024 के दिन क्या खास होने वाला है। 25 के दिन। अच्छा, जब ये इंतजार करें तो सरप्राइज कैसे रहेगा सोनाली बेटा, ये बताओ। यानी पर देखिए वो जो खुशी है ना कि हाँ कुछ तो भी खुसुर फुसुर चल रही है, फोन पर बातचीत चल रही है। अच्छा, एक बात तो है, अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे इस तरीके की तैयारी करते हैं और कभी कभी मम्मी पापा तो नहीं लगाना चाहिए कि पापा को नहीं पता चलता है, मम्मियों को पता चल जाता है और मम्मियां भी मजा लेती हैं कि चलो सरप्राइज बना रहने दो, है ना। जब बच्चे देते हैं तो लेकिन माँ की आंख से समझ में आ जाता है बच्चों को कि माँ को तो पता चल गया था कि क्या चीज थी, कहाँ छुपाई गई थी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। 3 वर्ष पहले मैंने एक प्रिय मित्र को जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा उपहार स्वरूप दिया था। मित्र ने वो पौधा बगीचे में लगा दिया। आज वो पौधा काफी बड़ा हो गया है। हर वर्ष जन्मदिन पर मेरा मित्र मुझे याद करता है। तो क्या ऐसा ही गिफ्ट होना चाहिए। और जब हम लोगों ने प्रथमेश की बात की तो हमारे साथी को अपना बेटा याद आ गया। लिख रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, इस समय वो बाहर गया हुआ है कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो भाई एडमिशन हो जाए, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस खुशी के मौके पर हम ये गीत सुना देते हैं। सुनते हैं गीत।
जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिन सारा गुजारा तोरी अंगना, अब जाने दे मुझे मोरी सजना। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। मैं धरती तू आसमान, मेरी हस्ती पे छा गया तू। मैं धरती तू आसमान, मेरी हस्ती पे छा गया तू। सीने के सुर्ख दाग में दिल बन। इसी के साथ दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए बुआ और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली